अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अरसलान अशरफ एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लारी अड्डा। तो आज हमारे साथ एक नौजवान शख्स मौजूद हैं जी, जिनका ताल्लुक़ चूनिया से है, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अभी तक बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ अचीव किया है और हमारे जो सिटी और यंगस्टर्स के लिए जो ये सब देखेंगे उनके लिए एक जो है वो इंस्पिरेशन बनेगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ मौजूद है जी मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? इस एपिसोड में हम बिज़नेस के रिलेटेड मोहम्मद अहमद साहब की जो अपनी एक लाइफ स्टोरी है, उन्होंने अपने इसी 4-5 साल के पिछले में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जो कि इस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे और उनकी एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे कि अब तक उन्होंने क्या किया, कहाँ, और मतलब कि उनका जो ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि आपने पहले ICS किया जी, तो उसके बारे में क्या स्टोरी है वो मैंने दरअसल मेरा इंटरेस्ट था बिज़नेस की तरफ शुरू से। मेरा जब मैं 8-9 में भी था ना, तब भी मेरा माइंड था कि मैंने खुद का बिज़नेस ही स्टार्टअप करना जी। लेकिन घर वालों की कुछ कोशिश थी कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँ। कुछ कज़न्स मेरे जो मुझे कह रहे थे कि फोर्स कर रहे थे कि आप ICS करो बिकॉज प्रोग्रामिंग में स्कोप है जी। तो उनके वजह से, उनके ज़ोर या फोर्स करने की वजह से मैंने ICS में पत्तों की मैं एडमिशन ले लिया पंजाब कॉलेज में। पूरा साल एक क़यामत से कम नहीं था मेरे लिए, ठीक है। तो लेकिन मैंने घर वालों के पैसे लग रहे थे दरअसल, आपको पता है, लेकिन मैंने उनका दिल रखने के लिए पूरा साल गुजारा उधर। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो सब हैरान थे कि मैट्रिक में एक बच्चे के 85% मार्क्स हैं और वो इंटर में पार्ट 1 में 55% मार्क्स ले रहे। तो वालिद साहब ने फिर भी मुझे यानी कि ज़्यादा गुस्सीला अंदाज में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सवाल तो करते हैं ना वालिद, तो उन्होंने मुझसे इंक्वायर किया कि ये क्या हुआ। तो मैंने फिर उनको अपना दिल का अहवाल बताया कि मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपने क्या करना है। तो आपने 1 साल के बाद ICS छोड़ दिया? 1 साल के बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैंने DCOM में एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज में चूनिया में। ठीक। तो वहाँ पे मैंने DCOM स्टार्ट किया शॉर्ट हैंड के साथ जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल लगा कर मेहनत की और उसमें मेरी ज़िला कसूर में 5वीं पोजीशन है। क्या बात है। आप देख सकते हैं कि जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं ना तो फिर आपको सक्सेस भी मिलती है। इन्होंने ICS किया, एक अच्छे कॉलेज में कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बरक्स एक गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने जब कॉमर्स पढ़ना शुरू किया तो आपके सामने रिज़ल्ट है जी, डिस्ट्रिक्ट कसूर में 5th पोजीशन हासिल की जी, माशाल्लाह। तो उसके अलावा जब मैंने सुना था जी कि आपने कोविड के दिनों में बिज़नेस अपना किया था कुछ पैसों से जी, तो उसकी कहानी क्या है जी? वो दरअसल मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे। तो उसके बाद आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते हैं, तो मेरा फुली माइंड था कि मैं आगे जाकर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करूं। तो जब आपने घर में ये बात की होगी जी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं, तो क्या उन्होंने मतलब आराम से उन्होंने इजाज़त दे दी थी? वही बात है कि मेरे घर वाले इतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे। आपको पता है लाहौर के खर्चा जात बहुत ज़्यादा है। तो हमारे उस दिनों कुछ क्राइसिस भी चल रहे थे बिज़नेस के अंदर। कोरोना पेंडेमिक आया, सारा लॉकडाउन हो चुका था और हमारे ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैं ये घर बात कर ही नहीं सकता था कि मुझे आगे पढ़ाएं। और रिश्तेदार भी आपको पता है फिर वो बातें करते हैं कि बेटे को आप बाहर भेज रहे हैं, आपके हालात ऐसे हैं। बिल्कुल। तो फिर वालिद साहब ने और भाई मेरे ने इतना सपोर्ट मुझे किया कि उन्होंने 40-50,000 मुझे दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बिज़नेस कर लो। मैंने उनको कहा था कि मैंने बिज़नेस वगैरह भी करना है। तो उन्होंने उन दिनों मुझे 40-50 बहुत मुश्किल से करके दिया और मैंने चावल का कारोबार किया जी। चावल के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इसके बारे में मुझे इससे पहले आगाही भी नहीं थी। तो मैं वालिद साहब को बाइक पे बिठाया और मैं यहाँ पर चूनिया चावल मंडी के अंदर गया, गला मंडी जो पुरानी है। तो वहाँ पर जाकर मैंने चावल का रेट वगैरह पता किया। मुझे हत्ता कि आप सोच सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ अक्सर उसको भेज देती है कि बेटा चावल दे के, उसे पता होता है कि अदवार चावल कौन सी होती है और एक लंबा चावल कौन सा होता है जी। मुझे हत्ता कि ये भी नहीं पता था कि चावल की किस्म होती कौन सी है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ यूथ को कि एक चीज़ का आपको पता भी नहीं है। तो मैंने जो चीज़ समझी है ना, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको एक मरतबा लाइन के अंदर इन होना बहुत ज़रूरी है। वो तो डेफिनेटली होना पड़ेगा। हम स्टार्ट ही नहीं करते, डर से स्टार्ट ही नहीं करते। मुझे पता भी नहीं था और मैं 50,000, उन दिनों मेरे लिए वो 50,000 50 लाख था, लेकिन मैं लेके गया
मैंने वालिद साहब को भी कुछ भी नहीं पता था, ना हम ज़िम्मेदार हैं। तो वहाँ से मैंने तकरीबन 1-2 बैग 50-50 किलो के, जिसको हम तोड़ा कहते हैं, वो लेकर आके मैंने घर में बाइक पे लेके आया और रख दिए घर। अब असल मकसद था इसको सेल कैसे करना। अब मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पर एक ऐड चलाया, मैंने अपने सोशल मीडिया पर, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को कहा स्टेटस लगाओ। तो मेरे पास मैंने शो ऐसे करवाया जैसे पता नहीं मैंने 10-20 लाख से शुरू किया लेकिन अवाम को ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या है। लेकिन मैंने अपनी वो रेपो को बरकरार रख के मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 1-2 दिन में वो बैग बिक गए। अब मुझे नज़र आ रहा था कि मैं इसमें आगे जा सकता हूँ थोड़ा सा। मैंने वो जो पहले इन्वेस्टमेंट मेरे पास 50 थी, लेकिन मैंने शो 5000 की थी, अब 45,000 मेरे पास सेव था। मैंने क्या किया, मुझे पता लगा कि शैलर्स चूड़िया में बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अपने शहर के हर शैलर पे बाइक पे गया, मैंने उनके साथ रब्ता किया, उनको भी मैं ऐसे ही ड्रेसिंग वगैरह थोड़ी सी करके उनके पास भी ऐसे जा रहा था जैसे मैं पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको जाके ये कहता कि मुझे सैंपल चाहिए, वो सैंपल के तौर पर मुझे 4-5 तोड़े देते ईजीली कम रेट पे। मैं लेके आता और क्वालिटी चेक करता, अच्छी होती तो फिर मैं थोड़ा सा सैंपल उनसे पहले लेता था, वो चेक करता, घर पका कर उसके बाद मैं उसको उनसे बैग लेकर घर ले आता। बाइक पे ये भी सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मैंने अपने शहर की छोटी मोटी जो दुकानदार हैं, यानी कि परचून फरोश हैं, जो मोहल्लेदारों में आपको पता है दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर मैंने उनके साथ सैंपल उनके पास सैंपल लेके जाना शुरू हो गया। छोटे छोटे पैकेट्स लिए, उनमें चावल डाले हर तरह के और उनको जाकर दिखाता। शुरू में तो वो रिलायबल नहीं समझते थे, लेकिन बाद में उनको मैं थोड़ा सा आधा किलो फ्री में देता। मैंने कहता कि आप पका कर चेक करें, और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिटी बेस्ड किया, अब जब वो एक मरतबा लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा मुझे कॉल करके खुद कहते थे कि आओ हमें दे जाओ। तो फिर मैंने एक चीज़ और फॉलो की, यहाँ पर मैंने एक रेट रखा, अगर आपने 5 किलो लेने हैं फिर भी आपको 120 रुपये किलो, अगर आपने एक तोड़ा लेना है 120, 10 तोड़े लेने हैं तो 120। तो ये सरखत नहीं थी कि मैंने रेट एक कोई किसी को क्या देना, नहीं, मेरा सिर्फ एक रेट था। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डेली की सेल तकरीबन 40-50,000 जा रही थी। अब असल मेरे लिए था कि मैंने कुछ निकालना है और मैंने इसको क्विट कर देना है, बिकॉज तब मेरा जहन यही था कि मैंने क्विट ही करना है, बिकॉज मैंने सिर्फ अपना बेसिकली एम तो वो था ना कि जी आपने पैसे जमा करने हैं आगे जाने के लिए पढ़ना है। हाँ जी, मेरा मकसद वो था। अभी बिजनेस मैंने सिर्फ करना था, बट अभी नहीं स्टार्ट करना था। तो वैसे तो करता रहता हूँ, लेकिन अभी स्टार्ट करने का प्लान नहीं था। तो मैंने वो जो 40-50,000 था मेरे पास, वो मैंने सारा इन किया उसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन दिनों 1 माह के अंदर, आपको इस बात का पता होगा कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करके पहले वो कहते हैं कि पहले डालते रहो 2 साल, बिल्कुल, फिर उसको संभालने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले मंथ के अंदर उसमें से 30,000 रुपये निकाला, और वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल। मतलब एक तो पहला बिजनेस था, बिजनेस की समझ भी नहीं थी, उम्र कम थी, मार्केट घूम के, तो ये काफ़ी अच्छी मतलब कि एक काविश थी, बहुत मेहनत थी इसमें। तो मेहनत जहाँ पे हो वो रंग तो लेके आती है। अच्छा, फिर आगे मेरा एडमिशन फ़ीस थी तब 40,000 रुपये, बाबा ने 40 दे दिए थे मुझे। मेरे लिए असल मसला था मेरे लिए हॉस्टल फीस का, जो मुझे सालाना पे करनी थी 20,000, और 10,000 रुपया तकरीबन मेरा एक्सपेंसेस वगैरह, मेरे आने जाने के बुक्स वगैरह का लेना जी। तो मैंने वो 30,000 रुपये अपने बिजनेस चावल के अंदर से निकाला, और उसके ज़रिए मैंने अपने हॉस्टल की भी और अपने कॉलेज की फ़ीस भी पे कर दी। तो और फिर मतलब कि आपकी आगे एजुकेशन शुरू हो गई हेले कॉलेज जी। सही, तो ये तो चलें ठीक है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा जी। मैं एक जनरल बात करूँगा कि आपके लिए, आप अभी इस टाइम पे क्या समझते हैं कि वो बिज़नेस करना आपके लिए ठीक था तो कितना ठीक था? अभी इस टाइम पे आपको वो एक्सपीरियंस किस तरह से हेल्प कर रहा है? वो अल्हम्दुलिल्लाह, दरअसल जो मैं आगे स्टडी भी जो कर रहा हूँ वो बिज़नेस में है। मैं अब कर रहा हूँ हेले कॉलेज से BSc कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग के साथ। तो दरअसल जो बुक्स में लिखा है ना, आप तब तक मेरे अकॉर्डिंग समझ ही नहीं सकते जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते। मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पहले ही छोटी उम्र में ये चीज़ों से गुजारा। बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ना, गम इंसान के बेहतरी के लिए होता है, लेकिन हमें उसका पता बाद में लगता है। मेरे साथ वो चीज़ गुजरी है। मुझे मैच्योरिटी इंसान को, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है। आप अगर बुरे वक्त से गुजरते हो, आप वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हो। तो ये चीज़ मैंने देखी। उसके बाद बहुत सी चीज़ें मैंने अपने उस छोटे से बिजनेस से सीख चुका था। कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ,
वो लोगों के साथ बैठ रहा था जिनकी डेली की इनकम आई थिंक 10 लाख 12 लाख होगी, और मैं एक जाकर उनके साथ ऐसे बातें करता था जैसे मेरी भी इतनी है, मैं घुल मिल रहा था। बिल्कुल, और बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्फिडेंस तो गेन होता है ना, कि वही कॉन्फिडेंस ही आपकी जो गेम है वो बिल्ड करता है। बिल्कुल। अभी आप स्टडीज़ के साथ भी जॉब कर रहे हैं? जी, वो दरअसल बाबा गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर है, भाई की एक छोटी सी दुकान है परचून की जी। तो उनका एक बेटा भी है माशाल्लाह, तो उनके घर का खर्च आपको पता है कि एक छोटी सी दुकान से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही है। बाबा उनको भी सपोर्ट करते हैं, बाबा मुझे भी सपोर्ट करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लग गई, ठीक है। अब मेरी जो भी एडमिशन फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। आई थिंक 4 लाख रुपीज़ लगी है मेरी, और उसके ज़रिए मेरी जो फीस स्टडी का बेसिकली जो एक्सपेंसेस है वो कवर हो गया। लेकिन जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस है खाने पीने के, बिल्कुल वहाँ पे रहने के, हाँ वो मेस के बिल तो आने, मैंने जो खाना पीना है, मेरी बुक्स तो फ्री नहीं हुई, तो फिर उसके लिए मैं कॉल सेंटर पे रात के टाइम 6 से 12 रात को जॉब कर लेता हूँ। उसके ज़रिए ये होता है कि मुझे वो तकरीबन 20,000 पे करते हैं, मैं अपना थोड़ा बहुत खर्च निकाल लेता हूँ उसमें से, बाकी बाबा को अगर बचे तो ये तो बड़ी एक मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में, ठीक है, ये तो कल्चर है ही नहीं है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ काम नहीं करते। मैं गिन सकता हूँ जिन बंदों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मेरे एक्सपीरियंस में, जब मैं एफएससी कर रहा था लाहौर में, उन दिनों में भी कि कोई काम कर रहा हो, नहीं करते। हमारी यूथ ऐसी है कि हम कहते हैं जी कि हमें चाहिए, अब मैंने एमएस कर लिया तो मुझे तो वही 1.5-2 लाख वाली जॉब चाहिए, वरना छोटी जॉब तो मैं करूँगा ही नहीं, ठीक है। वो इस चक्कर में भी काफ़ी वेले बैठे रहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हम शर्म नहीं करते। बिल्कुल। अब मेरा 5 साल का जो बाहर का एक्सपीरियंस है ना, उससे मैंने ये सब सीखा है कि वहाँ पे आप समझ लें कि जितने मर्ज़ी अमीर लोग हैं ना, इवन कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी के एक्सपेंसेस इजीली बैठ के कवर कर सकते हैं, वो भी अपने बच्चों को 14-15 साल की एज में जॉब पे लगा देते हैं। सर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके ज़रिए होता है। जब मैं बाहर गया था, मैं अपना जो एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब बाहर गया तो मुझे काम का बिल्कुल भी नहीं पता था। बाहर जाने से पहले तक जो मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली कमाई की थी ना, वो वहीं पे जाके की थी। यहाँ पे मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। हॉस्टल में रह रहा हूँ, ठीक है, जो स्टडीज़ के एक्सपेंसेस सारे वो घर वाले दे रहे थे, तो मैं याशी मार रहा था। हॉस्टल में भी वेले बैठे हुए, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अभी पता है कि उन दिनों में मैं क्या क्या कर सकता था, और वो जो अभी मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा होना था। अब मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 4-5 साल तो तब ज़ाया कर दिए। तो ये बड़े ज़रूरी होता है। आपने जिस तरह से अपने मतलब कि जब आप बीकॉम कर रहे थे, उस दौरान जब आपने बिज़नेस शुरू किया, जॉब तो एक अलग चीज़ है, बिज़नेस आपने शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता चला जैसे कि आप यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। जी, ये दरअसल एक एज ए पैशन कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, वो जो बिज़नेस था वो उस टाइम मेरे कमाई के लिए था, मेरी जेब खर्च के लिए। जो भी मैं स्ट्रेस में रह के कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत है पैसे की वजह से। बिल्कुल। और जो यूट्यूब का है ना चैनल, वो मेरा एज ए पैशन है। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि मैं नए नए लोगों से बैठूँ, मिलूँ, बातें करूँ और उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उनकी कुछ बातें सुनूँ, और मेरे अंदर ये चीज़ बिल्ड हो रही है। वाकई मैं कम्युनिकेशन भी इससे बेहतर हो रही है मेरी, और इससे मेरे अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ये तो चीज़ है ना कि जब आप लोगों से, नए लोगों से मिलेंगे, तब आप अपना एक पॉइंट भी रख सकेंगे ना उनके सामने, काउंटर भी कर सकेंगे, उनकी बातों को समझ भी सकेंगे अच्छे तरीके से। मार्केट में क्या मतलब, अभी जो इनएक्सपीरियंस बंदा है कोई भी, वो लाहौर में जाके, पहले तो जब मैं गया था तो पहले तकरीबन 4-5 महीने तो हम हॉस्टल के रूम से भी बाहर नहीं निकलते थे, ठीक है। हॉस्टल के जो साथ वाला कमरा था ना, उनका भी नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करते हैं, कि इतना शायद थे, हम पता ही नहीं था कि जी बात करनी क्या है, कैसे है। तो जब से ये रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं, मिले हैं लोगों से मिल के और काम करके, तो उससे अभी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है तो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए। सही बात। तो आपका बेसिकली चैनल है किस बारे में? हलाल सीखो। मैं बिज़नेस ओनर्स के साथ ही मीटअप करता हूँ। दरअसल सारी ज़िंदगी बिज़नेस के नाम पे ही वक़्फ़ की हुई है बस, और अब जो यूट्यूब चैनल है वो भी इसी के नाम पे ही है। मैं मुख्तलिफ़ तरह के, जो मिसाल के तौर पर किसी भी मार्केट में जाता हूँ, उधर जो अच्छा सा बिज़नेस लगता है, यानी कि रेस्टोरेंट है मिसाल के तौर पर, तो उसके ओनर से बात करता हूँ खुद ही, और उनसे टाइम दे देता हूँ।
तो जब वो कहते हैं तब उनका इंटरव्यू करके अपने यूट्यूब चैनल पे बेसिकली कि वो उन्होंने कैसे शुरू किया, इन्वेस्टमेंट से लेके क्या क्या चीज़ें चाहिए लोग। मैं असल मकसद पता है क्या है? मैं तो सीख लेता हूँ, घूम फिर के मेहनत करके भी सीख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सर्च कर सकें, कुछ एज्ड भी हैं, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों से लेकर उन तक पहुंचा दूं, मैं अपना काम कर दूं, लोगों के लिए आसानी हो जाए थोड़ी। बिल्कुल। वो कोई भी बिजनेस, अब गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना चाहता है या रेस्टोरेंट फास्ट फूड का ओपन करना चाहता है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके सर्च करने से पहले अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ ताकि उसका कुछ बेनिफिट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम टॉपिक्स एक बिज़नेस के रिलेटेड कवर करता हूँ उसमें। अगर कोई बंदा शुरू करना चाहता है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो स्ट्रेटजीज हैं बिजनेस की वो उसमें कवर, बेसिकली जो उसके जो सवालात होते हैं वो उन सब के एक प्रॉपर जवाब मिलता है। बिल्कुल। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, मिसाल के तौर पे मैंने एक वीडियो पिछले दिनों एक बनाई कि 1000 रुपये से शुरू कर लो। 1000 रुपये के साथ बिजनेस, आप एक सस्पेंस भी क्रिएट होता है कि 1000 रुपये से बिजनेस कैसे शुरू हो सकते हैं। तो वो मैंने बरकत मार्केट में, मैं आपको छोटा सा इसमें किस्सा सुनाना चाहूँगा। मैं बरकत मार्केट में जा रहा था, कोयटा होटल है पास, उधर से खाना खा के निकला, तो आगे एक बंदा रिंग सेलर खड़ा हुआ था, रिंग्स बेच रहा था हाथों में डाल, और उसने एक छोटा सा लकड़ी वो डाला हुआ अपने गले में केस, हाँ, और उसमें उसने मुख्तलिफ तरह की रिंग्स रखी हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार एंटरप्रेन्योर तो ये भी है। बिल्कुल। और ये असल एंटरप्रेन्योर है जिसको ना शर्म का है ना इसको पैसों से है, ये अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके बैठा हुआ। मैंने उससे बात की, मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। शुरू में तो आपको पता है लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैंने उसे किया इंसिस्ट, वो मेरे साथ आया। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने ये कितने से शुरू किया था? तो वो मुझे बताने लगा कि मैंने 1000 रुपये से शुरू किया, और वो बल्कि कह रहा था कि मैंने 2017 में शुरू किया, 700 में से शुरू किया। तो कहता अगर आज की यूथ स्टार्ट करती है तो 1000 रुपये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने कहा कैसे? लेकिन उसने मुझे फिर बताया कि वो एक रिंग है जो वो बेच रहा है वो 10 से 15 रुपये की आती है, और जो बरकत मार्केट में उस टाइम सेल कर रहा था 100 या 50 रुपये की सेल कर रहा था। अब एक रिंग में अगर आपको 85 रुपीज़ बचते हैं तो आप हिसाब लगा लें, अगर आप 15 भी बेच जाएँ तो आपका 1000 रुपये एक साइड पे। तो आप इस तरह छोटे छोटे बिजनेस जिनमें कम इन्वेस्टमेंट है आप स्टार्ट करें, अल्लाह पाक आगे बरकत देते हैं, आप चलिए जाते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा आप जो अभी देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर ई कॉमर्स की तरफ आवाम जा रही है, और आपकी भी एक्सपर्टीज़ हैं इसमें? जी, मैं ई कॉमर्स सीख रहा हूँ, हेलिकोली से मैं यही कर रहा हूँ, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। बट अभी हमारा जो इनिशियल लेवल है ना, अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो इसमें हमें अभी जनरल सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, इन्फो दी जा रही है, आउटलेट समझा रहे हैं। अभी इसमें एक्सपर्ट यानी कि जो काम करने का तरीका है वो अभी नहीं सिखाया जा रहा। बट डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रहा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, और हेली कॉलेज का भी। फिर ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, प्राइवेट भी बने हुए हैं, तो उसमें आपने ट्राई किया है? आप कर रहे हैं ऑनलाइन? फीसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, आप डिजी स्किल्स के नाम को जानते होंगे जी, पंजाब गवर्नमेंट का ही है ये। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं एनरोल हुआ हूँ। 2,75,000 स्टूडेंट्स उन्होंने इस बार किए थे एनरोल। सिर्फ पंजाब में से? सिर्फ पाकिस्तान में से। पाकिस्तान में से या पंजाब में? पाकिस्तान। अच्छा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, तो मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहा हूँ वहाँ से। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि अमेज़ोन और या बेसिकली ई कॉमर्स जो आगे वेबसाइट्स काफ़ी हैं जो ऑनलाइन बिजनेस हैं, ये फ्यूचर है इस चीज़ का पाकिस्तान में? फ्यूचर है ही इसका। आप देखें आपका मैक्सिमम टाइम कितना मोबाइल पे गुजरता है? आई थिंक 5 से 6 घंटे, जो सिर्फ सर्चिंग है, ब्राउजिंग है, डिफरेंट ऐप्स। बिल्कुल। और आप 10 घंटे सोते होंगे? बिल्कुल। 16 घंटे हो गए, बाकी कितने घंटे बचते हैं? 8 घंटे। 2 घंटे आप खाने पीने पर लगा दें, 6 घंटे बाकी बचते हैं जो आप काम करें। तो आपका हाफ टाइम जो है वो मोबाइल पे गुजर रहा है। बिल्कुल। आप शॉपिंग करने जाएंगे बाहर इतनी गर्मी में, अगर आपको कोई हो ज़रूरत चीज़, आपको मिसाल के तौर पर आपको एक लैंप पसंद आ गया, आप हर मॉल में जाके सर्च करेंगे कि मुझे इस तरह का लैंप चाहिए। बिल्कुल, टाइम लगता है इन चीज़ों पे। तो अब देखें एक चीज़ इस टाइम पीरियड को शॉर्ट करके, ई कॉमर्स का काम ही ये है कि आप ऑनलाइन अपनी चीज़ को हासिल कर सके इजीली। ठीक है, तो जो अमेरिका है, यूके है, ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं ई कॉमर्स में, बट पाकिस्तान आस्ता आस्ता इसमें ग्रो हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान में भी इसका स्कोप
Right. आप क्या देखते हैं कि मतलब पाकिस्तान की हद तक अगर हम सिर्फ बात करें तो एज अ बिज़नेस कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो दराज है या अमेज़ोन है? दराज जो है एक छोटी है, बिल्कुल। इसमें अगर आप देखें तो मिनिमम जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो तकरीबन लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो बिलियंस कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अमेज़ोन है वो एक मछली है बहुत बड़ी, ठीक है ना। आप जब उसमें जाते हैं ना तो वो आप उसमें सारे बिलियंस तैर रहे हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई एक बिलियनर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बिलियनर बनने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 5, 7, 10 लाख की, फिर आप दराज पे रहें, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो फिर आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ी मछली हैं तो फिर आप अमेज़ोन पे जाएं, वहाँ पर आप सर्वाइव कर सकोगे और उधर से बहुत रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। अब तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको सैलरी अकाउंट अमेज़ोन का भी मिल चुका है। इससे पहले था बट वो आपको पता है कि यूके से आपका कोई बेसिकली वाया डाल के ना, बेसिकली आपका जो स्टोर है वो यूके में होता था। हाँ, जो अमेज़ोन बेसिकली समझ रहा था कि ये यूके में काम कर रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान में, ठीक है। तो बेसिकली ऑफिशियली अभी आप पाकिस्तान से बैठ के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बेच सकते हैं। तो ये थे जी मोहम्मद अहमद साहब जिन्होंने अपनी एक एज ए यंग एंटरप्रेन्योर अपनी एक स्टोरी शेयर की। उसके अलावा हमें ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स और दराज और जो अमेज़ोन का डिफरेंस है और जो सब छोटे छोटे टिपिकल पॉइंट्स हैं वो बताए। तो अभी हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो इसमें मैं आपसे सबसे एंड पे ये सवाल करूंगा जी कि आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आप अपना जो बैचलर कर रहे हैं हेले में, उसके बाद के प्लान्स क्या हैं? आप जॉब करेंगे इसके बाद या अपना कुछ बिजनेस करेंगे? तो क्या किस तरह का करेंगे? मतलब असल मैंने एक मरतबा तो अभी जॉब स्टार्ट की हुई है ना, वो तो बेसिकली आप अपने आप को एक हेल्पिंग हैंड कर रहे हैं ना, तो इसमें से मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी बचा रहा हूँ जी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं गारमेंट्स का, टी शर्ट्स का ना स्टॉल वगैरह लगाने का सोच रहा हूँ। तो इसके बाद मैं अपना इसी तरह छोटे छोटे करके इंशाल्लाह उम्मीद है कि डिग्री ख़त्म होते तक मेरा कोई बिज़नेस स्टैब्लिश हो चुका होगा। तो एम बिज़नेस ही है, बस सोच रखो बड़ी, अल्लाह पाक पे तवक्कल रखो, अल्लाह पाक नवाजते भी हैं अपने बंदे को। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत बंदा करे और अल्लाह पाक उसका अजर ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छी बात की है जी। तो इसी के साथ हम आज की पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली पॉडकास्ट में अगले हफ्ते फ्राइडे 8 बजे आपके साथ मुलाकात करेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पे। तो अभी दे हमें इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान अशरफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।